हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि थीटा माइनस पाई बराबर पाई बटे दो है तो सिद्ध कीजिए कि पायु अर्थात मैट्रिक्स कोस की घात दो थीटा कोस थीटा साइन थीटा दूसरी पंक्ति का अवयव कोस थीटा गुणा साइन थीटा साइन की घात दो थीटा गुणा में आयु है अर्थात मैट्रिक्स कोस की घात दो पाई कोस पाई साइन पाई दूसरी पंक्ति के अवयव कोस पाई साइन की घात दो पाई बराबर है शून्य। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो आयु से संबंधित है जिसके अंदर हमें त्रिकोणमिति के सूत्र की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई, हमारा जो त्रिकोणमिति का सूत्र है कोस थीटा माइनस फाई बराबर हमारा होता है कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो देखो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें देखो जो सिद्ध करना है तो हम उसका बायां पक्ष लेंगे, क्योंकि हमें बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर हमारे पास आयु, आयु के प्रथम पंक्ति के अवयव है वो हमारे पास कोस की घात दो थीटा कोस थीटा साइन थीटा दूसरी पंक्ति के अवयव है वो हमारे पास है कोस थीटा साइन थीटा साइन की घात दो थीटा। फिर हमारे गुणा में जो आयु है उसके जो अवयव है वो हमारे पास है कोस की घात दो फाई फिर हमारे पास कोस फाई साइन फाई। दो दूसरी पंक्ति का जो हमारा पहला अवयव है वो हमारे पास है कोस फाई साइन फाई दूसरा अवयव है वो हमारे पास है साइन की घात दो फाई। तो देखो यहाँ से बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब हम प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस की घात दो थीटा कोस की घात दो फाई फिर प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन फाई। फिर देखो हम प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ से गुणा करेंगे तो हम यहाँ इस अवयव को आगे यहाँ लिख रहे हैं। तो देखो हमारे पास आ जाएगा कोस की घात दो थीटा कोस फाई साइन फाई प्लस कोस थीटा, क्योंकि दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करें तो साइन थीटा साइन की घात दो फाई। फिर हम दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो संगत अवयवों का गुणा होता है तो पहले अवयव का पहले के साथ गुणा होगा तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा कोस की घात दो फाई फिर प्लस का निशान हमारा दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन की घात दो थीटा कोस फाई साइन फाई। फिर हमारी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा दो दो की हमारा दूसरा अवयव होगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन फाई प्लस साइन की घात दो थीटा साइन की घात दो फाई। तो अब देखो यहाँ से प्रथम अवयव से बात करें तो हमारे पास कोस थीटा कोस फाई है वो उभयनिष्ठ आ जाएगा तो हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो देखो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई हमारे पास उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। फिर हम देखो दूसरे अवयव के लिए बात करेंगे तो दूसरे अवयव में से हमारे पास जो उबेन स्टार है वो कोस थीटा उबेन स्टार है और साइन फाई उबेन स्टार है। तो कोस थीटा और साइन फाई है वो हम उबेनिस्ट ले लेंगे। तो देखो दूसरे अवयव में से हम कोस थीटा साइन फाई उबेनिस्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो अब देखो हमारी जो दूसरी पंक्ति है उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का जो हमारा प्रथम है उसमें से हमारा जो उबेन स्टार है उसके बारे में बात करेंगे तो उसमें से हमारा एक तो साइन थीटा उबेन स्टार है और एक है वो हमारा कोस फाई उबेन स्टार है। तो हम देखो यहाँ से साइन थीटा कोस फाई है वो उबेन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो अब देखो हमारा जो दूसरा अवयव है दूसरे अवयव में से जो हमारे उभयनिष्ठ आ रहे हैं वो आ रहे हैं साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ से हम
साइन थीटा साइन फाई बेनिस्ट ले लेंगे तो हमारे पास नीचे रह जाएगा कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ से देखो भाई इसको हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई। तो ये हमारा जो मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र लिखा था, तो यहाँ से सूत्र बनेगा कोस थीटा माइनस फाई। अब दूसरे अवयव की बात करें तो दूसरा अवयव हमारे पास कोस थीटा साइन फाई। फिर हमारे पास यहाँ से देखो भाई सूत्र बन जाएगा कोस थीटा माइनस फाई। अब हम बात करेंगे दूसरी पंक्ति के लिए, तो दूसरी पंक्ति में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कोस फाई। ये मुख्य उदाहरण से हमारा सूत्र है कोस थीटा माइनस फाई। फिर हमारे दूसरे अवयव के लिए बात करें तो हमारे पास साइन थीटा साइन फाई। तो ये हमारे पास कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। मुख्य उदाहरण से हमारा सूत्र है कोस थीटा माइनस फाई। तो अब देखो हम यहाँ से इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास कोस थीटा कोस फाई कोस थीटा माइनस फाई है, तो इसको हम लिखेंगे कोस, क्योंकि थीटा माइनस फाई का मान है वो क्या उदाहरण में हमने दिया पाई बटे 2। ये हमारा आयु का प्रथम अवयव हो गया। अब दूसरे अवयव के लिए बात करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा साइन फाई कोस थीटा माइनस फाई की जगह हमारे पास आ जाएगा पाई बटे 2। तो यहाँ से देखो फिर हमारे पास दूसरी पंक्ति का प्रथम अवयव है वो साइन थीटा कोस फाई। फिर यहाँ से कोस थीटा माइनस फाई की जगह आ जाएगा हमारे पास पाई बटे 2। फिर दूसरा अवयव है वो हमारे पास साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा माइनस फाई की जगह हमारे पास आ जाएगा पाई बटे 2, क्योंकि कोस पाई बटे 2 का मान है वो शून्य होता है। शून्य को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास शून्य आता है। तो यहाँ से शून्य आ जाएगा, यहाँ भी कोस पाई बटे 2 जिसका मान शून्य होता है। शून्य को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो हमारे पास शून्य आएगा। यहाँ साइन थीटा कोस पाई बटे 2 है, तो कोस पाई बटे 2 का मान शून्य होता है। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो शून्य आती है। इसी तरह साइन थीटा साइन फाई कोस पाई बटे 2 है, तो कोस पाई बटे 2 का मान है तो हमारे पास है शून्य होता है। तो शून्य को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो शून्य आता है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास ये एक शून्य मैट्रिक्स आ गया जिसको हम लिखेंगे शून्य से। तो ये हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा मुख्य उदाहरण से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।